इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के अंदर से, जहां पर धमाके से पेशावर दहल उठा है और एक बार फिर से पाकिस्तान में रात में सूरज निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि धमाकों से लाइट बहुत तेज हो रही है। हमलों से पेशावर धुआं धुआं हो गया है और तस्वीरें जिस तरीके से आ रही हैं वो पाकिस्तान को डराने वाली हैं। और इस बीच एक खबर और है जो कि शाम को ही आई कि PAF का स्क्वाड्रन लीडर मारा गया है। पाकिस्तान के कई शहरों में धमाके हो रहे हैं, हाई अलर्ट भी पाकिस्तान में जारी कर दिया गया है। और ये सब तब हो रहा है जब सीज फायर पर सहमति बनने के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन अगले 3 घंटे में ही कर दिया और भारत पर उसने अटैक करने की कोशिश की। ऐसे में भारतीय BSF ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और धमाके से पेशावर दहल रहा है। हमलों से पेशावर धुआं धुआं है, लोग भाग रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है और इस वक्त पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट रही है भारतीय सेना। PAF का स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ भी इस बीच मारा जा चुका है। मेजर गौरव आर्या, क्या भारत ने यह माना होगा, ये सोचा होगा कि 4 घंटे में ही हमें युद्ध के लिए जाना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चाइना को शायद ये नहीं पता था पाकिस्तान डबल डील करता है और ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। मैं आपको शॉर्ट में 30 सेकंड में समझाता हूं। चाइना एक हाथ से तो हैंडशेक कर रहा है चाइना के साथ और दूसरा पाकिस्तान हैंडशेक कर रहा है अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ हैंडशेक करा, इन्होंने बोला कि साहब आप खत्म कर दीजिए IMF का लोन, फलाना ढिमका, जो भी स्टोरी है। वहां से चाइना का प्रेशर है, चाइना ने बोला कि हम भी तुम्हें पैसे दे देंगे और तुम ये करो, लो हथियार, लो ड्रोन। ये बिना चाइना के प्रेशर के होना, मतलब आई वुड से मुझे और कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही कि इसमें चाइना ना हो शामिल। अगर चाइना के अलावा कोई और प्रेशर है तो मेरे लिए सरप्राइज की बात। तो मेजर गौरव आर्या, अगर इसमें चाइना पीछे खड़ा है और हम पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान 4 दिन 5 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा अगर युद्ध जो हो गया जी, तो अब चाइना की बैकिंग के साथ क्या यह मामला लंबा जाएगा फिर? बिल्कुल, अगर चाइना बैक करता है और अगर चाइना, मैं इसमें 2 अगर कह रहा हूं, अगर चाइना बैक करता है और अगर चाइना लंबे समय तक बैक करता है, पाकिस्तान को कहता है कि फंड्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, वेपन्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप चिंता मत करो, जितना आपका एनुअल डिफेंस बजट है हम आपको देते रहेंगे। 8, 10, 12 अरब है चाइना के लिए, रेजगारी है, चिल्लड़ है, वो बोलेगा दे दो, लड़ो, तुम लड़ो, और पाकिस्तान लड़ता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने यह खिदमत फराम इवन अमेरिकन को करी है। जो पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर की बात करता है, जिसमें हजारों पाकिस्तानी फौजी मर गए, ये पैसे तो लिए थे इन लोगों ने, फ्री में थोड़ा ना लड़ा था वॉर ऑन टेरर। तो वैसे ही जैसे अमेरिका के लिए लड़ता है वैसे अब चीन के लिए लड़ेगा, तो कोई नई बात नहीं है। देखिए, एक और बड़ी खबर आ गई है, श्रीनगर के लाल चौक पर भी ड्रोन देखे गए हैं। श्रीनगर के लाल चौक में ड्रोन देखे जाने की खबरें आ रही हैं। श्रीनगर में सबसे ज्यादा हलचल की खबर है, वहां पर लगातार आसमान में जो है वो ड्रोन उड़ रहे हैं और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। चौतरफा हमला पाकिस्तान कर रहा है और चौतरफा मुंह की खा रहा है हर बार की तरह, लेकिन अब यह सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है और भारत को करारा जवाब देने का मौका मिल चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और यह खबर पाकिस्तान के आसमान से आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि पेशावर एयरपोर्ट पर कई ड्रोन्स हवा में देखे गए। खैबर पख्तूनख्वा में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है और उसके साथ साथ कई जगह पाकिस्तान में धमाकों की आवाज आ रही शुरू हो गई है। ड्रोन स्पॉट किए गए पेशावर एयरपोर्ट पर। अभी वहां क्या स्थिति है, इन ड्रोन्स ने क्या जो टारगेट पर गए थे अपना काम पूरा किया, ये खबर नहीं मिल पा रही, लेकिन ये तस्वीरें हम बता रहे हैं आपको कि पाकिस्तान में पेशावर एयरपोर्ट पर हवा में ड्रोन्स देखे गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया। यही नहीं, कई घंटे तक जो है आवाजें धमाकों की सुनी गई हैं पेशावर में ड्रोन अटैक। तो ये बड़ी खबर है कि जवाब भारत की तरफ से भी दिया गया है और जोरदार जवाब दिया गया है। इस तरह की खबर पेशावर से निकलकर सामने आ रही है। पेशावर में ड्रोन अटैक हुआ है, वहां पर कुछ धमाके की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। सिर्फ पेशावर नहीं, पाकिस्तान के कुछ और शहर हैं जहां पर ड्रोन आसमान में नजर आए हैं। कितना इंपैक्ट हुआ है कुछ देर के बाद क्लियर होगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी यह है कि जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। अगर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करेगा तो भारत की फोर्सेस की तरफ से, तीनों सेना के जो अधिकारी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उन्होंने कहा था कि अगर ये सीज फायर टूटेगा तो हम जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। हम पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं, हम सिर्फ सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। देखिए, लेकिन ये जो पाकिस्तान की तरफ से पिछले 3 दिन से हो रहा था, आज फिर वही देखने को मिला।
लगभग आधे पौन घंटा, लगभग आधा घंटा 45 मिनट के आसपास ये पूरी की पूरी पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से साजिश देखने को मिली। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद भी इस वक्त मौजूद हैं। प्रमोद, एक बार आप टाइमिंग बता पाएंगे, जो आसमान में जब पाकिस्तान ने ड्रोन अचानक भेजने शुरू किए, खासतौर से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उस वक्त क्या वक्त रहा होगा और कितनी देर तक आसमान में ये ड्रोन्स नजर आए, उनको कैसे एक एक करके जो मार गिराया गया? ये तो साफ तस्वीरें हमको दिखाई दे रही हैं, धमाके आपको सुनाई दे रहे होंगे। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें, कुछ देर पहले का ये वाकया है। एक बार फिर से हम बहुत स्पष्ट कर दें आपको कि अब जो सेना की तरफ से बयान आए हैं उसमें बताया गया है कि इन तमाम जगहों पर अब शांति हो चुकी है। जितने अटैक्स किए गए थे उनको खत्म किया जा चुका है, नेस्तनाबूद किया जा चुका है। एलओसी पर भी किसी तरीके की कोई गोलीबारी नहीं हो रही है। खालिद, प्रमोद आपसे जानना चाहेंगे एक बार, लगभग कितनी देर तक ये गोलीबारी और ये ड्रोन के जो हमले थे हुए थे? देखिए, ये शाम 7:45 के दरमियान की बात है और जब ड्रोन अटैक की शुरुआत हुई और ये तकरीबन 9:30 बजे कीजिएगा। कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं और ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये पेशावर के आसमान की तस्वीरें हैं। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के पेशावर में भी कुछ ड्रोन नजर आए हैं और वहां पर ये देखिए आसमान में किस तरह से ये ड्रोन उड़ते हुए देखे गए हैं, उसकी एक तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाना चाहते हैं। पेशावर एयरपोर्ट के पास की तस्वीर है ये, जहां पर एक साथ आसमान में एक नहीं, दो नहीं, कई ड्रोन नजर आ रहे हैं। जरा इसकी आवाज सुनते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के जो इंटरवेंशन किया उन्होंने और उसके बाद जो सीज फायर हुआ, उसके 2 घंटे के बाद पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने उस सीज फायर तोड़ा और इंडिया के अंदर बहुत सारे ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की, जिसको इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने सारे के सारे ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया। और उसके बाद में जब इंडिया ने रिटेलिएट किया तब पेशावर में काफी ज्यादा बम्बार्डमेंट की इंडियन ड्रोन्स ने, ऐसा मीडिया में बताया जा रहा है। और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिफ मुनीर, वो नहीं चाहता कि जो है सीज फायर हो, क्योंकि उसको लगता है कि इंटरनेशनल उसकी इतनी बेइज्जती हो गई है, इतना वो मार खा चुका है कि उसको अब पाकिस्तान की पब्लिक ही नहीं छोड़ेगी। और चीन के साथ उसने बात करके, और चीन, ये जब मैटर हुआ था पहलगाम वाला, तभी ऐसे अंदाजा ऐसा लगाया जा रहा था कि जो है इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन है। और आज चीन का जो मुखौटा था वो हट गया और चीन खुलकर पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया। एक चीज इससे क्लियर होती है कि पहलगाम में अटैक करवाने वाला पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको उकसाने वाला और भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध करवाने वाला चाइना है और कोई दूसरा कंट्री नहीं है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि उसके बराबर में कल को आके इंडिया खड़ा हो। यही वजह है कि पाकिस्तान का साथ दे करके इंडिया को वो युद्ध में उलझाना चाहता है। लेकिन जिस तरह से लोग अगर मारे जाएंगे भारत में, तो भारत की सरकार और आर्मी कभी भी चुप बैठने वाली नहीं है और इसी तरह से पाकिस्तान को ये ठोकेगी। चाइना कितना भी बैक करे, लेकिन अब पाकिस्तान को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।